नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, आज हम कुलदेवी के बारे में बात करेंगे। बात आरंभ करूं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर भी करें। दोस्तों, हमारे बहुत सारे व्यूअर हमसे प्रश्न पूछते हैं कि हमें कुलदेवी का पता नहीं है या कुलदेवी क्या होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुलदेवी किसी कुल या परिवार की संरक्षक देवी होती है। यह देवी परिवार के पूर्वजों से जुड़ी होती है और इसकी पूजा से परिवार में सुख समृद्धि आती है। आपने अपने परिवार, गांव या समाज में कुल देवी और कुल देवता के बारे में अवश्य सुना होगा। उनके मंदिर को भी देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कौन होते हैं और इनका अपने जीवन में क्या महत्व होता है? ये अक्सर ग्रामीण इलाकों में स्थापित क्यों होते हैं, शहरों में क्यों नहीं होते हैं? गाँवों में अक्सर कुल देवी और कुल देवता के मंदिर होते हैं, जहां आपके समाज के लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। ये परंपरा हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही है। हिंदू परिवार में या तो किसी जाति अथवा समुदाय में कुल देवी या कुल देवता उनके धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये वो देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा उस कुल या परिवार के लोग अपने पूर्वजों के समय से करते आ रहे हैं। कुल का अर्थ होता है परिवार या जाति, और उससे जुड़े देवी या देवता को कुल देवी या कुल देवता कहते हैं। दरअसल हिंदू सभ्यता में हर व्यक्ति को किसी न किसी देवी देवता या ऋषि का वंशज माना गया है, जिसकी पूजा सदियों से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। ये कुल देवी या देवता उनके वंश और गोत्र से जुड़े होते हैं और उसी वंश और गोत्र के अन्य लोग को भी उनसे जोड़ते हैं। यह इस तरह से एक जाति, गोत्र, तबके के लोग एक कॉमन कुल देवी या देवता को मानते हैं, जिसका मंदिर बनाकर वो पूजा करते हैं। अगर वो किसी और जगह जाकर बस गए हैं तो भी कभी ना कभी उस मंदिर में ज़रूर जाते हैं। यह मंदिर एक तरह से उनके समुदाय को जोड़ने और उनकी पहचान बनाने का भी काम करते हैं। समाज में यह भी मान्यता होती है कि कुल देवी और कुल देवता परिवार या जाति की रक्षा करते हैं और उनकी समृद्धि में योगदान देते हैं। इसलिए सब उनकी पूजा करते हैं और कोई भी उन्हें रुष्ट नहीं करना चाहता। उनके आह्वान के बिना किसी भी शुभ अवसर को पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुल देवी यदि किसी वजह से नाराज हो जाए तो परिवार पर संकट आने लगते हैं। कुल देवी की पूजा करने से व्यक्ति अपने पूर्वजों और कुल की जड़ों से जुड़ता है। इससे व्यक्ति को अपने कुल की शाखा और जड़ों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। केवल इतना ही नहीं, उनकी पूजा करने से परिवार के सदस्यों के बीच एकता और सामंजस्य का भाव भी बढ़ता है। सभी कुलों की जो देवियाँ अलग-अलग होती हैं, उनमें पूजा करने की जो प्रथा है वो भी अलग-अलग तरह की होती है। किसी भी विवाह संस्कार अथवा किसी विशेष महोत्सव में उन्हें आमंत्रित करना अनिवार्य माना जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। लोग बच्चे के मुंडन, जन्म इत्यादि जैसे विशेष अवसर पर कुल देवी के मंदिर अवश्य जाते हैं। अगर आप शहर में आकर बस गए हैं और अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको इसके बारे में अपने बुजुर्गों, पुजारियों, रिश्तेदारों से अवश्य पूछना चाहिए और उनका आशीर्वाद। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिसको पता नहीं है कि हमारे कुल देवी कौन है, तो उसके बारे में एक विधान है कि जब आपको पता नहीं, आपने बहुत कोशिश की फिर भी आपको पता नहीं लगा, तो जो माँ दुर्गा का जो शांत स्वरूप है उसकी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिसमें जो माँ सिंह के साथ हो, सिंह का मुंह बंद हो, ऐसी तस्वीर को आप एक सिंबॉलिक रूप से कुल देवी मान सकते हैं और उसी को आप जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं उसके आगे आप कर सकते हैं। ऐसा विधान किया गया है। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी आप दबा लें ताकि समय-समय पर ऐसी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। जय हो पितरजी महाराज की।